फ्रेंड्स, आज हम देखने वाले हैं जेईई नीट का लेक्चर नंबर 2, जिसके अंदर मैं आपको बताऊंगा ऐसे ट्रिक्स जिससे कि ऐसे शॉर्टकट्स जिससे कि आप जो न्यूमेरिकल्स आएंगे उसको आसानी से सॉल्व कर सके। और मेहरबानी करके इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसको कम से कम 5 टाइम्स, मिनिमम यू हैव टू राइट 5 टाइम्स दिस फॉर्मूला, तो आपको इसके न्यूमेरिकल्स 100% आ जाएंगे। सबसे पहला फॉर्मूला है मोलारिटी का। आप इसके थियरी देखने के लिए आप मेरे वीडियो लेक्चर्स भी देख सकते हैं। यूनिट नंबर 1 सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री में भी देख सकते हैं। सबसे पहला है मोलारिटी। मोलारिटी का फॉर्मूला क्या होता है? W। मोलारिटी का फॉर्मूला क्या होता है? W by mw into 1000 upon V। What is W? Mass of solute in gram। What is MW? Molecular weight of solute in gram per mole। सेकेंड फॉर्मूला है मोलालिटी। देखो, मोलारिटी का सिंबल होता है कैपिटल M और मोलालिटी का सिंबल होता है स्मॉल m। मोलालिटी को तो क्या है? W by mw into 1000 upon W0। What is W0? Mass of solvent in gram। W क्या है? Mass of solute in gram। mw क्या है? Molecular weight of solute। W0 क्या है? मास ऑफ सॉल्वेंट इन ग्राम। अभी ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। ये जो फॉर्मूला मैं लिख रहा हूं, ये फॉर्मूला वेरी इंपॉर्टेंट है। ये जेईई नीट के लिए सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे पहला फॉर्मूला, रिलेशनशिप बिटवीन डेंसिटी, मोलारिटी एंड मोलालिटी। डेंसिटी, मोलारिटी और मोलालिटी का रिलेशनशिप क्या है? डेंसिटी इक्वल टू molarity in the bracket 1 upon molality plus molecular weight of solute divided by 1000। वापस एक बार लिख लेते हैं। डेंसिटी इक्वल टू molarity in the bracket 1 upon molality plus molecular weight of solute divided by क्या होता है? 1000। नेक्स्ट देखते हैं मोलारिटी ऑफ द मिक्सचर। अगर आपको दो सॉल्यूशन दिए हैं अलग अलग, इसकी मोलारिटी सपोज 2 है, इसकी मोलारिटी 3 है, इसका 100 ml है, इसका 300 ml है, तो ये दोनों सॉल्यूशन को जब मिक्स करेंगे तो उस सॉल्यूशन की मोलारिटी क्या होगी? उसके लिए फॉर्मूला क्या है? मोलारिटी ऑफ द मिक्सचर इक्वल टू m इक्वल टू m1v1 प्लस m2v2 डिवाइड बाय क्या? v1 प्लस v2। अगर आपका एक से ज्यादा, इससे ज्यादा होगा, मान लो कि मोलारिटी 3 मोलारिटी दिया हुआ है, तो फॉर्मूला क्या आएगा? m1v1 प्लस m2v2 प्लस m3v3 डिवाइड बाय क्या होगा? v1 प्लस v2 प्लस क्या होगा? v3। चलो, ppm का फुल फॉर्म आपको मालूम होना चाहिए। ppm का फुल फॉर्म होता है पार्ट्स पर मिलियन। मिलियन का मतलब क्या होता है? 10 lakhs। मिलियन का मतलब क्या होता है? 10 lakhs। तो 10 lakhs यानी क्या हुआ? 10�6। तो सॉल्यूट अपॉन सॉल्यूशन इनटू क्या होगा? 10�6। ये ग्राम हो सकता, ये अगर ग्राम होगा तो ये भी ग्राम में होगा, ये अगर वॉल्यूम में होगा तो ये भी वॉल्यूम में होगा। अगर कई बार ये ग्राम में होता है और ये वॉल्यूम में भी, ml में भी हो सकता है। नेक्स्ट है, अगर आपको परसेंटेज W by W यानी कि वेट परसेंटेज दिया हुआ है और डेंसिटी दिया हुआ है, तो मोलारिटी का शॉर्टकट क्या है? मोलारिटी इक्वल टू परसेंटेज W by W इनटू डेंसिटी इनटू 10 डिवाइड बाय क्या होता है? मॉलिक्यूलर वेट। परसेंटेज W by W इनटू डेंसिटी इनटू 10 डिवाइड बाय क्या होता है? मॉलिक्यूलर वेट। और अगर आपके पास परसेंटेज W by V है, वेट वॉल्यूम परसेंटेज है, तो उसके ऊपर से मोलारिटी कैसे फाइंड करेंगे? मोलारिटी इक्वल टू परसेंटेज W by V into 10 डिवाइड बाय मॉलिक्यूलर वेट ऑफ क्या होगा? सॉल्यूट। mw मतलब क्या होगा? मॉलिक्यूलर वेट ऑफ क्या होगा? सॉल्यूट। यहाँ पे मैं बता रहा हूँ m1 क्या होगा? फर्स्ट मोलारिटी जो दिया होगा वो, m2 सेकंड मोलारिटी, v1 फर्स्ट वॉल्यूम, v2 सेकंड वॉल्यूम। परसेंटेज W by W क्या बोलते हैं हम? मास परसेंटेज। d मतलब क्या होता है? डेंसिटी। डेंसिटी का यूनिट क्या होगा? आपको मालूम होना चाहिए। डेंसिटी का यूनिट होता है ग्राम पर ml। और परसेंटेज W by V को क्या बोलेंगे? मास वॉल्यूम परसेंटेज। मैं 1 मिनट के लिए बोलता हूं कि इसको जरा होल्ड करके रखें और इसका स्क्रीनशॉट फटाफट से ले लीजिए बच्चों। ये जो मैंने फॉर्मूला बताया, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसके बगैर आपका न्यूमेरिकल नहीं हो सकता है एकदम। बाकी तो न्यूमेरिकल के आपको लिए आपको 2-3 पेज भरने पड़ेंगे, एकदम ये इजी लैंग्वेज में है। तो अभी हमने सब फॉर्मूलास देख लिए।
अभी एक एक फॉर्मूला की हम प्रैक्टिस करेंगे और कौन से ईयर में क्वेश्चन पूछा है। वापस एक बार मैं पहला फॉर्मूला लेता हूं, D इक्वल टू डेंसिटी, डेंसिटी इक्वल टू क्या होता है मोलारिटी इन द ब्रैकेट 1 अपॉन मोलारिटी प्लस मॉलिक्यूलर वेट बाय क्या होता है 1000। अभी जेईई का एग्जाम आपको मालूम है अभी साल में 2 बार हो रहा है। एक जो बार एग्जाम होता है वो जनवरी में होता है और दूसरा एग्जाम होता है वो अप्रैल के पहले संडे को होता था पहले, लेकिन अभी अप्रैल में भी 4 दिन होता है और जनवरी में भी 4 दिन होता है और हर एक दिन में 2-2 शिफ्ट में ऑनलाइन एग्जाम होता है। इसलिए ये जो एग्जाम है वो जेडबलई 2013 का जो ऑनलाइन एग्जाम होता है उसका क्वेश्चन है द डेंसिटी ऑफ द 3 मोलर NaCl सॉल्यूशन इज 1.252 ग्राम पर ml, कैलकुलेट इट्स मोलारिटी। अभी यहाँ पे जगह नहीं है बोर्ड पे तो मैंने इसके ऑप्शंस नहीं लिए हैं। अभी क्या दिया हुआ है मॉलिक्यूलर वेट ऑफ NaCl कितना हुआ है 58.5 ग्राम पर ml। चलो मोलारिटी क्या है 3, इसकी मोलारिटी क्या है 3 और डेंसिटी क्या है, डेंसिटी इज 1.252 ग्राम पर ml। अभी आपको सीधा क्वेश्चन है कि मोलारिटी फाइंड करने का है, फॉर्मूला क्या है डेंसिटी इक्वल टू मोलारिटी इन द ब्रैकेट 1 अपॉन मोलारिटी प्लस क्या होता है मॉलिक्यूलर वेट बाय क्या होता है 1000। तो डेंसिटी कितना है 1.252, मोलारिटी कितनी है 3, दिख रहा है 3, 1 अपॉन m, क्या स्मॉल m क्या होता है मोलालिटी, स्मॉल m क्या होता है मोलालिटी। NaCl का मोलर वेट क्या है 58.5 बाय 1000। चलो इसको सॉल्व करते हैं 1.2, ये इसको हम नीचे लेके जा सकते हैं तो ये 1.252 के नीचे जाएगा तो 1.252 डिवाइड बाय 3 इक्वल टू क्या होगा, ये निकल गया। ब्रैकेट को ओपन कर देते हैं 1 अपॉन m प्लस 58.5 बाय 1000 का मतलब क्या होता है 0.0585। चलो 1.252 बाय 3 करेंगे क्या होगा 0.417 इक्वल टू क्या होगा 1 अपॉन m प्लस क्या होगा 0.0585। चलो 1 अपॉन m को फॉर्मूला बना देते हैं तो ये इधर से किस तरफ आएगा, इधर जाएगा तो प्लस का क्या हो जाएगा माइनस, तो 1 अपॉन m इक्वल टू 0.417 माइनस 0.0585। तो 1 अपॉन m की वैल्यू क्या आएगी 0.3588। तो हमको 1 अपॉन m की वैल्यू नहीं चाहिए, हमको वैल्यू चाहिए m की। तो क्या करेंगे हम m इक्वल टू 1 अपॉन 0.3588। तो 1 अपॉन 0.3588 का आंसर क्या होगा 2.78। तो आपका आंसर क्या आया, मोलारिटी का आंसर क्या आया 2.78। वापस एक बार फॉर्मूला देख लेते हैं डेंसिटी इक्वल टू मोलारिटी इन द ब्रैकेट 1 अपॉन मोलारिटी प्लस मॉलिक्यूलर वेट बाय क्या होता है 1000। क्वेश्चन नंबर 2 लेते हैं, ये अप्रैल 2014 में ही पूछा हुआ है जेडब्ल्यू के एग्जाम में। 120 ग्राम ऑफ अ सॉल्यूट इज डिसॉल्व्ड इन 1000 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट। 120 ग्राम एक सॉल्यूट है जिसको 1000 ग्राम सॉल्वेंट में डिसॉल्व किया गया है। कैलकुलेट इट्स मोलारिटी, कैलकुलेट क्या लिखा है मोलारिटी। यहाँ पे आपको वॉल्यूम नहीं दिया है, मास ऑफ सॉल्वेंट दिया है। तो देखो डेंसिटी यहाँ पे क्वेश्चन में दिया हुआ है 1.12 ग्राम पर ml एंड मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्यूट भी दिया हुआ है, सॉल्यूट का मॉलिक्यूलर वेट कितना है 60 है। अभी देखो मोलारिटी फाइंड करने के लिए वॉल्यूम चाहिए, यहाँ पे वॉल्यूम नहीं है। तो देखो क्या है मास ऑफ सॉल्यूट कितना है 120 ग्राम, मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्यूट कितना है 120 ग्राम, वेट ऑफ सॉल्वेंट कितना है 1000 ग्राम। तो देखो Wm और W0 एक ही फॉर्मूला में आता है, कौन सा फॉर्मूला मोलारिटी। तो ये फॉर्मूला अप्लाई करने से पहले हमको क्या फाइंड करना पड़ेगा मोलारिटी। मोलारिटी का फॉर्मूला क्या होता है W यानी वेट ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाय मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्यूट इनटू 1000 अपॉन वेट ऑफ क्या होता है सॉल्वेंट। चलो वेट कितना ग्राम है 120, मॉलिक्यूलर वेट कितना है, यहाँ पे मॉलिक्यूलर वेट कितना है, यहाँ पे लिखने में थोड़ी गलती हुई है, मॉलिक्यूलर वेट क्या है 60। तो 60 है इंटू 1000, वेट ऑफ सॉल्वेंट भी कितना ग्राम है इस 1000 ग्राम ऑफ क्या लिखा है सॉल्वेंट, तो ये भी 1000 है। तो क्या हुआ 1000 कट जाएगा तो मोलारिटी क्या है 2। अभी फॉर्मूला वापस ये यूज करते हैं डेंसिटी इक्वल टू मोलारिटी इन द ब्रैकेट 1 अपॉन मोलारिटी प्लस मॉलिक्यूलर वेट बाय क्या है 1000। तो 1.12 इक्वल टू m इन द ब्रैकेट 1 अपॉन 2 क्योंकि मोलारिटी कितनी है आपकी मोलारिटी 2 प्लस मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्यूट कितना है 60 अपॉन क्या है 1000, 0 कट जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा 0.06 हो जाएगा। 1 अपॉन 2 का आंसर क्या आएगा 0.5 आएगा और ये 1.12 है तो 1.12 इक्वल टू क्या होगा मोलारिटी इन द ब्रैकेट 1/2 का आंसर क्या है 0.5 प्लस क्या होगा 0.06। तो क्या होगा 1.12 इक्वल टू मोलारिटी इन द ब्रैकेट क्या होगा 0.56। इसको आप नीचे लेके जा सकते हैं। तो मोलारिटी इक्वल टू क्या होगा, मोलारिटी इक्वल टू क्या होगा
मोलारिटी इक्वल टू होगा 1.12 डिवाइड बाय 0.56, तो आपका मोलारिटी का आंसर क्या आया 2। वापस बच्चों याद रखना ये फॉर्मूला बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके बाद मैं आपको 2 होमवर्क देने के लिए जा रहा हूं, प्लीज आप ये होमवर्क भी नोट डाउन कर लेना। ये टाइप का आप ये 2 होमवर्क कर सकते हैं। ये एम्स 1997 में पूछा हुआ क्वेश्चन है और ये JEE 2006 में पूछा हुआ क्वेश्चन है, तो इसको जरा नोट डाउन कर लेना। यहाँ पे मॉलिक्यूलर वेट ऑफ एसिडिक एसिड, मॉलिक्यूलर वेट ऑफ एसिडिक एसिड 60 होता है। अगर ये नहीं मालूम है तो मैं ये भी सिखा देता हूँ आपको। एग्जाम में कार्बन का एटॉमिक मास दिया जाएगा 12, H का दिया जाएगा 1, O का दिया जाएगा सबको 16। सो ये दिया जाएगा मॉलिक्यूलर वेट ऑफ CH3 COOH, यानी क्या हुआ C2H4O2 2 into 12 2 into C प्लस 4 into H प्लस 2 into O होगा 2 into 12 प्लस 4 into 1 प्लस 2 into 16, 32 प्लस 4 36 प्लस 24 क्या होगा 60 ग्राम पर मोल। ये मैंने क्या किया, इसका मॉलिक्यूलर वेट अगर आपको नहीं मालूम है तो इसका मॉलिक्यूलर वेट आप इस तरीके से निकाल सकते हैं। लेते हैं मोलारिटी ऑफ द मिक्सचर। फॉर्मूला क्या है M1V1 प्लस M2V2 डिवाइड बाय क्या होता है V1 प्लस V2। अभी अप्रैल JEE 2013 का क्वेश्चन है 10 ml 2 मोलर NaOH solution is added to 200 ml of 0.5 molar NaOH solution. What is the final concentration? देखो ये जो है ये पहला दिया हुआ है वो आपका V1 हुआ, तो V1 कितना ml है 10 ml। ये आपका क्या है, ये जो मैंने लिखा है 10 ml मतलब वॉल्यूम है, ये 10 ml मतलब ये क्या कह रहा है आपका V1, और ये पहली मोलारिटी है उसको हम क्या बोलेंगे M1। 200 ml अगेन दिया हुआ है, इसको हम क्या बोलेंगे V2, और इसको हम क्या कहेंगे M2। तो V1 10 ml है, M1 2 मोलर है, V2 200 ml है, M2 0.5 मोलर है। तो फॉर्मूला क्या लगेगा M1V1 प्लस M2V2 डिवाइड बाय क्या होगा V1 प्लस V2। तो सबकी वैल्यू रख देते हैं 2 into 10 प्लस 0.5 into 200 डिवाइड बाय 10 प्लस 200, ये वॉल्यूम का सम करने का है। 2 into 10 20, 0.5 into 200 that is 1/2 into 200 that is 100 डिवाइड बाय 210। तो इसका आंसर क्या आएगा 0.57 मोलर।